हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रत्यय के उपसर्ग के और शब्द निर्माण और शब्द प्रकार के सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको यह क्लासें कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसा भी नहीं बताते तो कम से कम राधे राधे कृष्णा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको कौन से वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप हमें ज़रूर बताएं। और यह क्लास आपको कैसी लग रही है वह भी बताएं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग और संधि इन तीनों में हमें सबसे पहले पहचान करनी होती है मूल शब्द की। अगर हम मूल शब्द देख लेते हैं, मूल शब्द का पता हमें चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। यहाँ पर खंड मूल शब्द है, हर यहाँ पर प्रत्यय है, लुटेरा लूट धर एरा। देखते हैं क्वेश्चन हर और एरा। हर एरा आज के इल्ला तर और वक्त तर, तो इसका आंसर क्या होगा हर और एरा। फिर है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। यानी जो धातुओं के अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं। तो हमने क्या याद किया था, कैसे कर्त कैसे क्रिया, कैसे कर्त कैसे क्रिया, और बाकी किस में जाएंगे तद्धित में। तो क्या होगा कर्त प्रत्यय, क्या होगा कर्त प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो कैसे कर्त कैसे क्रिया। फिर है कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कर्दंत किसके, कैसे कर्त और कैसे क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय इनके साथ कौन से शब्द जुड़ते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं वही तद्धित प्रत्यय। कौन से जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। दोबारा से हमें परिभाषा अच्छे से देखनी है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। क्या संज्ञा सर्वनाम अव्यय या क्रिया। तो आंसर क्या होगा हमारा क्रिया, क्या होगा क्रिया। फिर है अलमारी में किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी जी नहीं, फारसी डच पुर्तगाली। तो आंसर क्या होगा पुर्तगाली। फिर है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव में हमें प्रत्यय देखना है, कृदंत तद्धित स्त्री या प्रत्यय नहीं है। तो इसमें क्या है पांडव, पांडव में देखना है तो इसमें क्या है किसका करवा रहा है, ये संज्ञा का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है, संज्ञा का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय होगा। अगर हमें यही देखना है कि शब्द में शब्द देखना है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का है, क्रिया का हो तो हम कर्त में कर देंगे, बाकी किस में कर देंगे इसके अंदर तद्धित के अंदर कर देंगे। फिर है रिक्शा शब्द किस भाषा का है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, अंग्रेजी का, उर्दू का, तुर्की का या जापानी का। रिक्शा शब्द क्या है, रिक्शा अंग्रेजी का भी नहीं है उर्दू का भी नहीं है, शब्द क्या होगा जापानी। फिर है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। विशाल काय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज। विशाल क्या क्या है, विशाल का यानी शरीर, विशाल शरीर यानी विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। पुष्प फूल, कुमुदनी भी पुष्प का पर्यायवाची कुमुदनी है। पंकज, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी इसका अंत क्या होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, आंसर होगा कमल। तो योगरूढ़ शब्द किसके अंदर जाते हैं, योगरूढ़ किसके अंदर जाते हैं बहुब्रीहि के अंदर। किसके अंदर जाते हैं योगरूढ़ शब्द, किसमें जाते हैं बहुब्रीहि के अंदर जाते हैं। शब्द के ये कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़ योगरूढ़, और ये रोगरूढ़ किस में जाएंगे बहुब्रीहि में जाएंगे। रूढ़ शब्द जिसका अर्थ टूटने पर अर्थ नहीं निकलता, ये रूढ़ शब्द हैं। एक शब्द आता है यौगिक। कौन सा आता है यौगिक। जो भी सारे समास के उदाहरण हैं वो यौगिक के अंदर आएंगे, लेकिन ओनली बहुब्रीहि ही ऐसा समास है जो योगरूढ़ के अंदर जाता है। फिर निम्नलिखित में शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योगरूढ़ देखना है चक्रपाणी, पाठशाला, अभिव्यक्ति, उपाचार। चक्रपाणी, पाणी यानी हाथ, चक्र यानी चक्र जो होता है वो, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है वो विष्णु भी हो सकते हैं, वो कृष्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में क्या है चक्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम
देखते हैं। ऐसे हमें योग रूढ़ शब्दों का ध्यान रखना है कि योग के रूढ़ के अंदर आएगा जिसके अर्थ न निकलता हो, योग रूढ़ शब्द उसके अंदर जाएगा, जो बहुब्री जो वाले जो शब्द हैं वो सारे योग रूढ़ के अंदर जाएंगे, बाकी जो समास के हैं वो योगी के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, माली, अलबेली या रंगीला। तो देखिए इसमें तेली में तेल धन ई, माल धन ई, अलबेली अलबब ये ई इसके अंदर आएगा, अलबेली अलबल धन ई, रंगीला रंग धन ईला। ये इस रंगीला में ईला प्रत्यय है, तब क्या बना? रंगीला बना। तो ई प्रत्यय से शब्द नहीं है पूछा है, तो आंसर होगा बी। फिर है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार आगे भी है तो किसका होगा? सम का होगा। ऐसे संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृत है, इनमें किसका उपसर्ग का प्रयोग होता है? सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। फिर है रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कौन सी शब्दवाचक का शब्द, यानी रेल और गाड़ी, तो किस में जाएगा? शंकर में। किस में जाएगा? शंकर में। फिर है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। ये वकील, वकालत, ये सारे जो उर्दू के से हैं ये किस में जाएंगे? ये अरबी के जाएंगे। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर जो शब्द बना है वो क्या होगा? तत्सम हो, संकर होगा। क्या होगा? संकर होगा। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? जो संस्कृत के शब्द आते हैं वो तत्सम के अंदर जाएंगे। और तत्सम से जो हमारे प्रचलित हो जाते हैं, आ जाते हैं, वो क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। और विदेशी भाषा के शब्द विदेशी होंगे। फिर है जिन शब्दों में व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को क्या कहते हैं? जिन शब्दों से हमें उसका उत्पत्ति का ही नहीं पता चलता। भाई तत्सम क्या होंगे? जो संस्कृत होंगे। और तत्सम से अभ्रंश होंगे वो तद्भव के अंदर जाएंगे। और जब दो भाषाओं को मिला लेंगे तो संकर जाएंगे। लेकिन हम जिसका उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता उन शब्दों को हम किस में लेंगे? तो जिसका शब्दों का हमें उत्पत्ति का ही नहीं पता चलता उनको हम देशज में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? देशज में। किस में लेके जाएंगे? देशज में। जो अपने हिसाब से जैसे उनको बोलना आया वैसे उस हिसाब से उन शब्दों को यूज ले लिया, उनका अर्थ हो गया, उन शब्दों को किस में लेके जाएंगे? देशज में। फिर है निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत है? असंगत हमें देखना है, यानी कौन सा गलत है, मिक्स नहीं हो रहा। अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है, तो आंसर क्या होगा? कारतूस। क्या होगा? कारतूस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि योगरूढ़ शब्द क्या है? फिर से हमारा योगरूढ़ शब्द आ रहा है। योगरूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशांश, राक्षस या सुर। किसका अर्थ योगरूढ़ है? योगरूढ़ कि आंसर क्या होगा हमारा? दशानन। योगरूढ़ शब्द यानी बहुब्री समास किया जाएगा। दशानन क्यों हुआ? सुर देवता का, राक्षस, योद्धा ये शब्द अपने आप में शब्द हैं। और दशानन यानी 10 आनन यानी सिर है जिसके को रावण। किसके अर्थ में आए? रावण के अर्थ में आए, यानी ये किस में जाएगा? बहुब्री में जाएगा। तो शब्द क्या होगा? योगरूढ़। फिर है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में हमें प्रत्यय देखना है तो क्या होगा? लोक धन इक प्रत्यय जुड़ेगा और यहाँ पर आदि वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या हुई है? आदि वृद्धि हुई है। क्या आप जानते हैं कि आदि वृद्धि कौन कौन से में होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आदि वृद्धि किस में होती है। ये प्रत्यय आ जाए, आयन आ जाए या इक प्रत्यय आ जाए, तो इन शब्दों में क्या है? इन शब्दों में क्या होगी? आदि वृद्धि होगी। और भी है 7 या 6 हैं इनके। अगर आपको इनकी पूरी डिटेल देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास दी गई है, उसमें आप देख सकते हो कि इन सारे में किन किन में ऐसे शब्द हैं जिनमें आदि वृद्धि होती है। तो इन शब्दों को आप ज़रूर देखें। फिर है सूची फर्स्ट के समूहों को सूची सेकंड से मिलाइए। ये क्वेश्चन कट गया है तो चलिए इसको छोड़िए और ये
आपके क्वेश्चन हो गए आदि वर्दी आप क्लास में देख सकते हैं। ये क्लासें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये क्लासें अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालोगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी तो वो भी क्वेश्चन निकालेंगे और एग्ज़ाम में आने की 90% संभावना है कि पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही आते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।